मैं जानता हूं मैं अंगराज नहीं बन सकता, परंतु मद्राज की साहस का दर्शन अवश्य होगा। मैं वचन देता हूं, जो मैं सारथी बन के नहीं कर पाया वो अब मैं अपने रथी के रथ पर आरूढ़ होकर अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं वचन देता हूं कि आज का दिन सदा स्मरण रखा जाएगा। न बंधु न सखा, न बहन न कोई भांजा, आज शल्य के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं बनेगा। आज शल्य प्रायश्चित करेगा एक महान योद्धा के मृत्यु के सहायक होने के अपराध में। आज शल्य प्रायश्चित करेगा अपने अपराध का। यदि ऐसा है तो आज साथ मिलकर लड़ेंगे शैल्य। आओ मेरे साथ मिलकर मेरे मित्र का प्रतिशोध लो। सर सेनापति शैल्य। सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की। आज तुम बाण होगे और मैं ढाल। मित्रगण के लिए और ये मेरे पश्चाताप के लिए। आक्रमण! आक्रमण! ये महारथी कर्ण के नाम, ये मित्रगण के लिए। क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मद्रराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मद्रराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव। हाथी उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने से पूर्व उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए। मूर्ख! शल्य के समक्ष क्रोध करने वाला
आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। स्वयं से निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और लाड भी जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन। अपना लक्ष्य भूल गए विकोधर। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं ही तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। यार की जब मृत्यु आती है ना तो वो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींचना है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन! ठीक कहा तुमने, कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, दाहर करो मुझ पर विकोधर। अभी वध कर दो मेरा। कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्रहरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। ऐसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो। तुमने सुना नहीं भी, मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा।
आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे ऐसे लोग हैं। अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे लोग हैं। ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा। प्रहार करो, देखो। ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। प्रहार करो। ऐसे नहीं भीम। वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्राज शल्य हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज, इस अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं।
प्रणाम मामा श्री। क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ। साधो विकोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे? भीम आओ। सारथी चलो। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर
हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद्व कीजिए। जिसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ, लौट जाओ। कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जाओ, लौट जाओ। अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए लौट जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे भय लग रहा हो मामा श्री? है शल्य को भय। है और प्रहार क्या होता है, उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांझे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। भांजे हो, एक अवसर और देता हूं। उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो। क्या हुआ? कोई पांडव सेना में ऐसा वीर नहीं है जो मेरा सामना कर सके? या तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माता?
मदरराज अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके। मद्रराज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ। उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा। कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस अस्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है? तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत
तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है। आपने उचित कहा मामा श्री। ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का। इस प्रकार के पुरुष हो तुम, द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए, और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ युद्ध करो। क्रोध का यही अंत होता है। मनुष्य का क्रोध मनुष्य को ही भस्म कर देता है। स्मरण है पार्थ, ये वही मामा थे जिन्हें विवश होकर कौरवों का साथ देना पड़ा। परंतु अभी भी एक मामा शेष हैं पार्थ, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को
इस महाभारत के चौसर पर आने को विवश कर दिया। क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा? अवश्य माता, गांधार राज को दंड अवश्य मिलेगा। हमारे ही पक्ष में रहकर सदैव हमारे अहित में ही सोचा था इस मद्रराज ने। इसके कर्मों का आज इसे उचित दंड मिला। अभागा मामा अपने ही भांजे के हाथों अपने प्राण खो बैठा। सत्य ही तो कहा है किसी ने, जीवन एक चौसर का खेल ही तो है, एक ही भूल और हमारे ही पासे हमें हार दिलवा देते हैं। ठीक कहा गांधार राज, आपने अपने और अपने संबंधियों के जीवन को एक चौसर का खेल ही तो बनाकर रख दिया है। आपकी कुटिल नीति के कारण आज एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष इस महाभारत के रण क्षेत्र में आ सिमटा है। इसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा गांधार राज। समय आ गया है कि आप विश्वासों के पास आप ही के जीवन का दांव उलटते हैं। मद्रराज, मद्रराज, जाओ सहायता लेकर आओ, जाओ। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं मद्रराज, नहीं। आपका साहस और आपकी शक्तियां बहुत प्रशंसनीय है। मेरी सहायता करके आपने अपना वचन पूर्ण किया। मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया मद्रराज, पूर्ण किया मद्रराज। और आपको कुछ नहीं होगा। अरे सेवकों, सहायता लाओ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है युवराज, बल्कि संतोष है। परलोक जाकर उस महारथी महावीर को अपना मुख दिखा सकूं, जिसका सारथी बनकर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। उसके सम्मुख जाकर मैं कह सकूंगा कि उसका ये सारथी उसके परम मित्र के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा। युधिष्ठिर!
या!